हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडिया का क्वार्टर टू का जीडीपी ग्रोथ का जो डेटा है वो पब्लिश हो चुका है और 6.3% हमारा जो है ग्रोथ रेट इस क्वार्टर में देखने को मिला है, जो कि जुलाई से सितंबर तक का था। इस डेटा से हमें पता लगता है कि जो इंडिया का इस क्वार्टर का जीडीपी है वो डिक्लाइन हुआ है प्रीवियस क्वार्टर के जीडीपी के कंपैरेटिवली। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ कम हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स साथ के साथ मिलते रहे। तो इंडिया का जो जुलाई सितंबर का जो क्वार्टरली ग्रोथ है वो आया 6.3% और ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था। आरबीआई पहले ही कह चुका था कि जो ग्रोथ होगा वो ऑलमोस्ट 6.2% के राउंड होगा, जो कि ग्लोबली स्लो डाउन की वजह से कम हुआ है। और पूरी की पूरी दुनिया में आप देखो तो एक किस्म से टर्मोइल चल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, वॉर चल रही है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से जो ग्रोथ है उसका डाउन होना लाजमी था। अब देखते हैं कि ये जीडीपी होता क्या है। बेसिकली जीडीपी की बात चल रही है तो जीडीपी के बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि हमारी कंट्री में हजारों गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हजारों फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं और उसके ही मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर जीडीपी को हमने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए प्राइस इनटू क्वांटिटी लगा देता हूं। मान लो सपोज देखो हमारी कंट्री में सिर्फ 10 कार प्रोड्यूस हुई और एक कार का वैल्यू है 5 लाख रुपए। एक कार का वैल्यू 5 लाख है, 10 कार हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारी कंट्री का जीडीपी कितना हो जाएगा, 50 लाख रुपया। तो ये हो गया हमारा मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ हमारी कंट्री में कार्स ही प्रोड्यूस हो रही है, बट हमारी कंट्रीज में और भी काफी सारे जो फाइनल गुड्स है और काफी सारी फाइनल सर्विसेज जो है वो लगातार प्रोड्यूस हो रही है। तो उन सभी के डेटा को जब हम कंपाइल करते हैं तो हमारे पास जो एक्चुअल जीडीपी हमारी कंट्री का निकल आता है। अब इस साल की अगर मैं क्वार्टर टू जीडीपी की बात करूं तो उसका कुछ डेटा जो सामने आया है, इस साल हमारा क्वार्टर टू में जो जीडीपी ग्रोथ है वो है 6.3%। और अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वार्टर टू की बात करूं, मतलब इससे पिछले साल के क्वार्टर टू की बात करूं, तो उस टाइम हमारा जो ग्रोथ रेट आया था वो था 8.4%। और इस साल के ही फर्स्ट क्वार्टर में हमारा जो ग्रोथ आया था वो था 13.5%, जो कि अप्रैल और जून का क्वार्टर था। क्वार्टर टू के अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूं तो ये आया 38.17 लाख करोड़। और सिमिलरली अगर मैं क्वार्टर टू की पिछले साल की बात करूं तो वो था हमारा 35.89 लाख करोड़। तो इसी से कंपेयर करके अगर मैं 6.3% इसमें ऐड ऑन कर देता हूं तो मेरे पास इस साल का जो रियल जीडीपी का डाटा है वो मिल जाएगा। और ये जो डाटा है वो रिलीज किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पिछले साल 8.4% का इसी क्वार्टर में ग्रोथ था, बट इस साल जो ग्रोथ है वो 6.3% के अराउंड हुआ है। उसका क्या कारण है और जो स्लो डाउन आया जीडीपी में वो किस वजह से आया? तो उसके कुछ काफी कारण जो है हमारे पास है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वह क्वार्टर वन का ग्रोथ रेट पहले तो इसलिए हाई दिख रहा है क्योंकि जो पिछले साल का क्वार्टर वन का बेस था वो काफी लो था। इसको हम लो बेस इफेक्ट भी कह देते हैं। हम लो बेस इफेक्ट को अगर समझे तो उसके लिए हम कुछ 4 साल का डेटा कंसीडर करते हैं। हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, 2020, 21, 22 एंड 23। तो 2020 मान के चलो ये एक नॉर्मल ईयर था जिसमें हमारा जीडीपी 100 रुपीज था। फिर कोविड की वजह से हमारा जो जीडीपी था वो कम हो गया, 30% से कम हो गया और ये हमारा जीडीपी आ गया 70 रुपीज। अब ये देखो 2021 में हमारा जो बेस है वो क्या हो गया, लो हो गया। अब हुआ क्या कि हमारा जो ग्रोथ है कोविड में नॉर्मलसी आने के बाद 30% हुआ। तो अगर 70 का मैं 30% ऐड ऑन करूं तो वो मेरे पास 91 आ जाएगा। तो हमारे 2022 का जीडीपी आया 91। और उसी तरह अगर मैं और भी ऐड ऑन करूं, मान लो सपोज इसके बाद 15% जीडीपी का ग्रोथ होता है, तो वो जीडीपी का ग्रोथ हमारा कितना आएगा, 104 या 105 के अराउंड हमारा जो जीडीपी है वो डाटा शो करेगा। अब एक चीज देखो, ऑल दो हमारा ग्रोथ 30% ही हुआ था इस साल, बट फिर भी देखो लो बेस इफेक्ट होने की वजह से हमारा जो जीडीपी है वो प्री कोविड लेवल से भी कम ही रहा। तो ये एक कारण है कि अगर लो बेस इफेक्ट होगा, बेस अगर हमारा कम होगा, तो जितना मर्जी परसेंटेज हमारा हाई हो जाए उससे हमें कुछ ज्यादा एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा रीजन स्लो डाउन का ये है कि जो यूक्रेन रशिया का ऑनगोइंग वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल बहुत बड़ा एक टर्मोइल चल रहा है, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है काफी हद तक इंक्रीज हो चुके हैं और पूरे के पूरे दुनिया में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी सी आई हुई है।
फूड के प्राइसेस काफी हद तक इंक्रीज हो चुके हैं। तीसरा मेजर कारण है चाइना में रियल एस्टेट का डाउन होना। रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज्यादा सफर कर रहा है चाइना में, और मोर ओवर उनके यहाँ पे कोविड के केसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं, और कोविड के केसेस के लिए उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी जो है वो स्टार्ट की है। ऑल्दो अब कुछ लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत जीरो कोविड पॉलिसी को कुछ इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज लगातार वहां पे बहुत ज्यादा मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है। बट इस कारण की वजह से ग्लोबली देखा जाए तो काफी हद तक स्लो डाउन आने के और ज्यादा चांसेस जो है वो बढ़ गए। साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो रिसेशन है उसका फियर बना हुआ है। डॉक्टर डूम नोरियल रूबिनी, जो कि एक बहुत ही एमिनेंट इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने भी कहा कि 2023 पूरे के पूरे ईयर में जो रिसेशन है वो मेजर इकोनॉमीज में जरूर आएगा। और मोर ओवर इंडिया में जो एक्सपोर्ट्स थे वो काफी हद तक क्या हो गए थे, डिक्लाइन हो गए थे। अब मैं अगर बात करूं कि जीडीपी, तो जीडीपी हमारा जो है वो कॉम्बिनेशन होता है C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M। अब ये C क्या है, ये है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I क्या है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और X माइनस M क्या है, X का मतलब है एक्सपोर्ट्स और M का मतलब है इम्पोर्ट्स। अब बेसिकली अगर देखा जाए कि जो एक्सपोर्ट्स है अगर हमारे कम हो गए तो जीडीपी पे इंपैक्ट होगा, जीडीपी क्या होगी, डाउन होगी, बिकॉज एक्सपोर्ट्स हमारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर कंसीडर किए जाते हैं इन जीडीपी ग्रोथ, वेयरएज इंपोर्ट हमारे कंसीडर किए जाते हैं नेगेटिव कंट्रीब्यूटर। अब एक चीज देखो, एक्सपोर्ट हमारे डाउन हो रहे हैं, वेयरएज इंपोर्ट बिल जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है। बिल किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ग्लोबली क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी हद तक इंक्रीज हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी है वो डेफिनेटली क्या शो होगा, कम ही शो होगा। अब अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की बात करूं तो जुलाई टू सितंबर जो जीडीपी है हमारा वो 6.3% से एक्सपैंड हुआ, और जो प्रीवियस क्वार्टर, जो पिछले साल का जो इसी क्वार्टर का जीडीपी था वो था 8.4%। जो जीवीए ग्रोथ है वो 5.6% है इस क्वार्टर का, जो कि पिछले साल 8.3% था। अब ये जीवीए जो है वो सप्लाई साइड से रिलेटेड है, मतलब प्रोडक्शन साइड से रिलेटेड है, वेयर एज जो जीडीपी है वो डिमांड साइड से रिलेटेड है। तो ये जो डिमांड है इसमें हम C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M कंसिडर करते हैं, वेयर सप्लाई साइड में हम जो वैल्यू एडिशन देखते हैं वो पर्सपेक्टिव। आपको पता होगा जीडीपी को मेजर करने के लिए, बेसिकली नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं। वैल्यू एडेड मेथड जिसको प्रोडक्शन मेथड कहा जाता है, उसमें हम ग्रॉस वैल्यू एडेड का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसकी ग्रोथ हम देखते हैं। साथ ही साथ अगर मैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की बात करूं तो 16.2% आया जुलाई टू सितंबर का, वेयर एज क्वार्टर 2 में पिछले साल ये 19.0% था। और फार्म सेक्टर की ग्रोथ की बात करूं तो 4.6%। फार्म सेक्टर हमारा ऑलमोस्ट 3 to 4 to 5% के राउंड ही रिवॉल्व करता रहता है। अगर हमारा देखिए, अगर हमारा फार्म सेक्टर और ज्यादा ग्रो करना शुरू हो जाए तो हमारा जीडीपी की ग्रोथ पे भी इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। और अगर मैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करूं तो इंडस्ट्री ग्रोथ इस क्वार्टर में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, माइनस में ग्रोथ हुआ है इसका। सर्विस सेक्टर एज यूजुअल ही हमारा काफी अच्छा वर्क करता है, 9.3% का ग्रोथ हुआ। अप्रैल टू सितंबर की अगर जीडीपी मतलब हाफ ईयर, क्योंकि पूरा आधे साल का जो डेटा है वो रिलीज हो चुका है, तो वो हमारा 9.7% है, मतलब हमारा 6 महीने का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 9.7% आया। पिछले साल ये 13.7% था, और जीवीए 9.9% आया, ये पिछले साल 12.8% था अप्रैल टू सितंबर में। अब अप्रैल टू सितंबर का अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करूं, देखिए ये जुलाई टू सितंबर का इंडस्ट्रियल ग्रोथ है -0.8%, वेयर एज अप्रैल टू सितंबर मतलब 6 मंथ्स का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 3.7% है, और जो सर्विस ग्रोथ है वो 13% है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जीडीपी का डेटा। ऑल्दो हमारा जीडीपी डिक्लाइन हुआ है, बट ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड था। काफी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने इंडियन जीडीपी के ऊपर बहुत ही प्रोग्रेसिव बातें कही। ऑल्दो उन्होंने जीडीपी को डिक्लाइन किया है, कट किया है, जीडीपी की प्रेडिक्शंस को डाउन किया, बट स्टिल कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाकी कंट्री से हमारी कंट्री काफी हद तक अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब नेक्स्ट जो क्वार्टर का जो जीडीपी का डेटा आएगा वो आएगा 28 फरवरी 2023 को। उस टाइम हम देखेंगे कि हमारा जीडीपी जो वो कितना आएगा। एक्सपेक्टेशन यही है कि हमारा जो जीडीपी है वो 6 to 6.5% के अराउंड ग्रो करे। तो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच टिल 28 फेब, तब हमें थर्ड क्वार्टर का जो डेटा है वो पब्लिश हो जाएगा। तो इस वीडियो में उतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स हैं साथ के साथ मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।